दोस्तों, हाल ही में मैंने द कॉल जो कि एक साउथ कोरियन थ्रिलर फिल्म देखी है और यह फिल्म है बेस्ड 2011 के ब्रिटिश एंड पुर्तो रिकन फिल्म द कॉलर के ऊपर। यह फिल्म की कास्ट में हम पार्क शिन हाय जो कि सियोंग का कैरेक्टर निभा रही है और दूसरी तरफ जियोंग जोंग सियो जिसे हम योंग सुक के नाम से देख पाते हैं और इन दोनों की एक्टिंग से इस फिल्म में 4 चांद लग गए हैं। दोस्तों, थ्रिलर के मामले में इस फिल्म का कंटेंट बाकी सब फिल्मों से इसे अलग बनाता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी। इस फिल्म की रेटिंग की बात की जाए तो IMDb पर इसे मिले हैं 7.1 आउट ऑफ 10, रॉटन टमाटर भी 72% फ्रेश और इस फिल्म की मेटाक्रिटिक स्कोर है 7.4। तो हम इस फिल्म में देखने वाले हैं कि किस तरह पास से एक कॉल आता है और पास में की जाने वाली हर एक चीज़ों का असर स्ट्रेट फॉरवर्ड फ्यूचर पर पड़ता है। तो बिना कोई टाइम गवाए हम इस फिल्म को इंट्रोड्यूस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूवर्स देख पाते हैं कि सियोंग नाम की लड़की कहीं बाहर से अपने घर की ओर आती है। तभी उसे रास्ते में सुनहो मिलता है और वह उसे लिफ्ट देता है। सुनहो के पास ही में एक बहुत बड़ी स्ट्रॉबेरी फार्म था, तो वह उस स्ट्रॉबेरी फार्म का ओनर भी था और वह सियोंग को उसके घर छोड़ देता है। घर में जाने के बाद सियोंग को याद आता है कि उसने अपना मोबाइल फ़ोन कहीं खो दिया है। तभी उसी वक्त उसे एक रॉन्ग नंबर से कॉल आता है। कॉल करने वाले टीनेजर का नाम योंग सुक होता है और उसने सुनही स्टोर में कॉल किया था, पर गलती से सियोंग को कॉल लग जाती है। कॉल में योंग सुक कहती है कि उसकी मॉम उसे मार डालने वाली है और उसे सुनही की हेल्प चाहिए। दरअसल सियोंग के फादर की डेथ जब सियोंग 8 साल की होती है तभी हो गई थी और डेथ का रीज़न कोई और नहीं बल्कि सियोंग अपनी मॉम को मानती थी, क्योंकि एक दिन घर से बाहर जाने से पहले सियोंग की मॉम गैस बंद करना भूल गई थी और घर में आग लग गई थी और इसी कारणवश सियोंग अपनी मॉम के साथ रूडली बिहेव करती थी। सियोंग को बार बार योंग सुक के कॉल आते और बार बार वह यही कहती कि ये रॉन्ग नंबर है और यह सुनही स्टोर नहीं है। एक दिन सियोंग को अपने ही घर में एक बेसमेंट मिलता है जो कि बहुत बड़ा था। जब सियोंग उस बेसमेंट को चेक करती है तो उसे एक बॉक्स में एक डायरी मिलती है जिसे योंग सुक ने लिखा था और उसमें योंग सुक का फ़ोटो भी था। उस फ़ोटो को सियोंग उसी के घर के पास वाले स्ट्रॉबेरी फार्म ओनर को दिखाती है जिसका नाम सुनहो था। सुनहो यानी स्ट्रॉबेरी फार्म ओनर उसे बताता है कि योंग सुक उसी के घर में रहा करती थी जहाँ सियोंग अब रह रही है। यहाँ पास में ईयर 1999 में योंग सुक जो कि थोड़ी मेंटली अनस्टेबल थी और वह यहाँ अपनी स्टेप मॉम के साथ रहती थी। जब एक दिन योंग सुक पास से सियोंग को फ्यूचर में कॉल करती है तब योंग सुक को सियोंग बताती है कि आज रात को वहाँ पास में एक एयरप्लेन क्रैश होने वाला है जो शाम के वक्त योंग सुक के यहाँ बिल्कुल वैसा ही होता है। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी दोस्ती होने लगती है। बात करते वक्त सियोंग बताती है कि घर में आग लगने के कारण उसके डैड की डेथ हो गई थी। वहाँ पास में योंग सुक की मॉम उस घर को बेचना चाहती थी जहाँ वह लोग रह रहे हैं, क्योंकि योंग सुक के मॉम को लगता था कि योंग सुक के मेंटली अनस्टेबल होने का कारण यह घर ही है, तो इसलिए उनके घर और उसके फादर ही थे। फिर योंग सुक सियोंग को कॉल लगाती है और उसे उसके फादर की आवाज़ सुनाती है। सियोंग अपने फादर की आवाज़ सुनकर बहुत इमोशनल हो जाती है और योंग सुक को रिक्वेस्ट करती है कि वह अपने फादर को बचाने के लिए कुछ करे। तो पास्ट में योंग सुक सियोंग के घर जाती है और जब सियोंग की मदर गैस शुरू करके बाहर चली जाती है तो योंग सुक वापस उस गैस को बंद कर देती है, जिसके कारण इसका रिज़ल्ट फ्यूचर पर भी पड़ता है, विच वॉज इन ईयर 2019।
जब सियोंग फर्स्ट फ्लोर से नीचे जाती है तो वह देख पाती है कि उसके डैड इज स्टिल अलाइव और वह अपने डैड को देख काफ़ी खुश होती है। घर पूरी तरह से बदल गया था और काफ़ी सुंदर भी लग रहा था। अगले दिन जब सियोंग को योंगसुक का कॉल आता है तब सियोंग इंटरनेट पर सर्च करके बता देती है कि आज रात को योंगसुक की मॉम उसे मार डालने वाली है। तो योंगसुक पहले से ही सावधान हो जाती है और जब योंगसुक की मॉम उसे मारने वाली होती है तब वह बच जाती है और अपनी ही मॉम पर अटैक कर देती है और वह रीज़न पूछती है कि वह उसकी जान क्यों लेना चाहती थी। दरअसल योंगसुक की मॉम एक तांत्रिक होती है और वह अपनी पावर से यह देख पाती है कि योंगसुक के आने वाले जीवन काल में काफ़ी सारे खून खराबे लिखे हुए हैं और वह ऐसा होने नहीं देना चाहती। अब योंगसुक बच जाती है और वह अपनी ही मॉम पर मर्डर कर डालती है और उसके चॉप पीसेस ऑफ बॉडी को रेफ्रिजरेटर में रख देती है। अब योंगसुक पूरी तरह से फ्री हो गई थी और उसके ऊपर कोई भी तरह के रेस्ट्रिक्शन नहीं थे और वह शॉपिंग जाती, अपना फेवरेट खाना खाती और काफ़ी एंजॉय करती। सियोंग के घर में स्ट्रॉबेरी फार्म का ओनर आता है जो अपने नेबर्स को स्ट्रॉबेरी बांट रहा था। सियोंग की फैमिली घर में बैठकर आराम से स्ट्रॉबेरीज खा रही होती है। स्ट्रॉबेरीज खाते वक्त स्ट्रॉबेरी का एक दाग सियोंग के कोट पर लगता है और उतने में ही उसे योंगसुक का कॉल आता है तो वह उसका कॉल अटेंड करने फर्स्ट फ्लोर पे चली जाती है। वहाँ पास में भी योंगसुक के घर सुनो स्ट्रॉबेरी बांटने आता है। योंगसुक उसे घर में बैठने के लिए कहती है और चेंज करने के लिए अपने रूम में चली जाती है। सुनहो उस स्ट्रॉबेरीज को रखने के लिए फ्रिज खोलता है और वह देख पाता है कि रेफ्रिजरेटर में योंगसुक के मॉम के चॉप पीसेस रखे हुए रहते हैं। योंगसुक सुयोंग को देख लेती है, कोई और ऑप्शन नहीं रहता सिवाय उसे मारने के। ऐसे रिजल्ट योंगसुक ने अब 2 मर्डर किए हुए हम देख पाते हैं। दूसरी तरफ सियोंग सब फ़ोन पर सुन रही होती है। फ़ोन कट होने के बाद उसके कोट पे जो स्ट्रॉबेरीज का दाग लगा हुआ था वो भी डिसअपियर हो गया था और वहाँ सुनहो का कोई नाम और निशान नहीं था। ना ही वहाँ सुनहो था और ना ही उसकी स्ट्रॉबेरीज। यहाँ हम बटरफ्लाई इफेक्ट काफ़ी अच्छी तरह से देख पाते हैं। सियोंग जब उस स्ट्रॉबेरी ओनर के घर जाती है तो सिवाय एक बंजर ज़मीन के उसे कुछ नहीं दिखाई देता। पुलिस स्टेशन में पूछताछ के दौरान उसे पता चलता है कि सुनहो का मर्डर योंगसुक ने ही किया था। घर जाते वक्त सियोंग को उसी सुनी स्टोर दिखाई देती है जिसे योंगसुक पहले कॉल करना चाहती थी, लेकिन बजाय इसके कॉल सियोंग को लगता था। सुनही स्टोर में उसे पता चलता है कि योंगसुक की मॉम एक अच्छी लेडी थी और एक बार योंगसुक की मॉम ने उस लेडी की जान भी बचाई थी और वह यह भी बताती है कि योंगसुक के मेंटली अनस्टेबल होने का कारण उसी के पिता थे जो हर रोज़ शराब पीकर आते और योंगसुक को बहुत मारते। योंगसुक इसी कारणवश शायद मेंटली अनस्टेबल हो गई हो। सियोंग वापस अपने घर जाती है और नेक्स्ट कॉल आने के बाद सियोंग फ्यूचर से पास्ट में रहे योंगसुक को रीज़न पूछती है कि उसने आखिर सुनहो का मर्डर क्यों किया, बल्कि उसने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। तो पहले तो वह रिफ्यूज़ हो जाती है कि उसने कोई मर्डर नहीं किया, लेकिन बाद में जब सियोंग उसे बताती है कि यह क्राइम करने के लिए उसे लाइफ इम्प्रिजन की सज़ा मिलने वाली है तो योंगसुक सियोंग को पूछती है कि रिसर्च करके बताए कि पुलिस आखिर उस तक पहुँचेगी कैसे। तो सियोंग मना करती है और फ़ोन कट कर देती है। वह पास्ट में ईयर 1999 में बोसोंग पुलिस सुनहो के मर्डर के सिलसिले में पड़ोसियों से पूछताछ कर रही थी और वह योंगसुक के घर भी आती है। पुलिस के पूछताछ के दौरान योंगसुक कहती है कि वह किसी सुनहो को नहीं जानती और ना ही उसने उसे कभी देखा है। उसी के घर में पुलिस ऑफिसर को योंगसुक के घर में स्ट्रॉबेरीज पर नज़र जाती है तो वह बताती है कि
स्ट्रॉबेरी शायद कल आई हो, लेकिन उसने उस स्ट्रॉबेरीज को डिलीवर नहीं किया। स्ट्रॉबेरीज उसकी मॉम के द्वारा लिए गए हैं और वह उसकी मॉम 3 दिन से घर से बाहर है। तो पुलिस ऑफिसर इस मिस्टेक को नोट करता है और फिर वो बाद में वहाँ से चले जाता है। सबूत न मिलने के कारण वह कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। बार बार योंग सुक के पूछने के बावजूद सियोंग उसे बताने से इनकार कर देती है कि आखिर पुलिस योंग सुक तक कैसे पहुंचेगी। योंग सुक काफ़ी गुस्सा हो गई थी और योंग सुक किसी भी तरह से जानना चाहती थी कि पुलिस आखिर उस तक पहुंचेगी कैसे। उसी वक्त 8 इयर्स ओल्डर सियोंग और उसके फादर योंग सुक के घर आते हैं ताकि वह योंग सुक के मदर से उस घर के पेपर्स के बारे में बात कर पाते। योंग सुक उन्हें घर में बिठाती है। वहाँ ईयर 2019 में सियोंग के डैड उसे कार चलाना सिखा रहे थे। योंग सुक ऑलरेडी सियोंग से काफ़ी गुस्सा हो गई थी। ऐसे रिज़ल्ट वो सियोंग के फादर का भी मर्डर कर डालती है और 8 इयर्स ओल्डर सियोंग को अपना बंधक बना देती है। पास्ट में सियोंग के फादर का मर्डर हुआ था और यहाँ प्रेजेंस में भी सियोंग के फादर और उनकी कार दोनों डिसअपीयर हो गई थी और यहाँ सियोंग रोड पर बेहोश पड़ी हम देख पाते हैं। सियोंग रोते रोते अपने घर लौट के आती है तो देख पाती है कि उसका घर पूरी तरह से वीराना हो गया था और यहाँ रेड कलर से लिखा हुआ था कि सियोंग पिक अप द फ़ोन। सियोंग फ़ोन उठाती है और सियोंग एक प्लान बनाती है कि वह शाम को 5 बजे योंग सुक को एक ऐसे लोकेशन पे भेजेगी जहाँ एक गैस स्फोट होने वाला होता है। लेकिन योंग सुक इस सिचुएशन से भी अच्छी तरह सर्वाइव कर लेती है। बिकॉज ऑफ गैस एक्सप्लोजन होने से पहले वहाँ पे रखे चिकन्स काफ़ी शोर कर रहे होते हैं तो योंग सुक पहले से ही सावधान हो गई थी। अब योंग सुक बच गई थी और यह साहस करने के लिए सियोंग को पनिश करती है। योंग सुक उबलता हुआ पानी यंगर सियोंग जो कि 8 साल की थी उसके पैर पर डाल देती है और प्रेजेंस में सियोंग को काफ़ी दर्द होता है और दर्द के वजह से वह काफ़ी तड़पती और चीखती है। दरअसल योंग सुक सियोंग को सच बात बताती है कि उसके डैड के डेथ का रीज़न आग लगना तो था, लेकिन सियोंग की मॉम जब घर से बाहर जाती है उस वक्त उन्होंने गैस बंद करके ही गई थी और वह योंग सुक ही थी जिसने गैस वापस शुरू कर दिया था। इसी गलत फहमी में सियोंग ज़िंदगी भर उसी के मॉम को उसके डैड के डेथ का रीज़न मानती थी। सियोंग के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और वह उसे सच्चाई बता देती है कि जब उसने उसके मॉम का मर्डर किया था तब वह उसने गलती से चाकू खिड़की के बाहर फेंक दिया था, जिसे 70 साल के एक कबाड़ी बेचने वाले आदमी ने उठा लिया था। अब योंग सुक को सच बात पता चल गई थी और वह उस सबूत को भी मिटा देती है। वह चाकू चुरा लेती है और उसे जला देती है जो एक लौता सबूत था और वह उस बूढ़े आदमी को भी मार डालती है। अब पास्ट की योंग सुक काफ़ी मैच्योर हो गई थी और वह टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल करना सीख गई थी। यहाँ प्रेजेंस में सब कुछ चेंज हो गया था और अब योंग सुक एक पूरी तरह से प्रोफेशनल सीरियल किलर बन चुकी थी। जैसा योंग सुक के मॉम ने मरने से पहले प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसा ही हुआ था और योंग सुक ने अपने ही घर में बहुत सारे फ्रिज रखे हुए हम व्यूवर्स देख पाते हैं और उस रेफ्रिजरेटर में योंग सुक जो भी पर्सन का मर्डर करती थी उसे उस फ्रिज में चॉप करके रखती थी। वहाँ पास में सियोंग और उसके फादर घर में न लौटने के कारण सियोंग की मदर बोसोंग पुलिस में FIR लिखवाने जाती है। वह बताती है कि सियोंग के फादर 4 योंगसिंग रिंग वॉशिंगटन में गए थे, जो पुलिस ऑफिसर को सुनहो स्ट्रॉबेरी फार्म ओनर के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन के दौरान
सुन योंगसुक के ऊपर शक हुआ था। वह एक ऑफिसर सियोंग के मॉम की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वह पुलिस ऑफिसर और सियोंग की मदर योंगसुक के घर जाती है। घर में तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिलता, पर सियोंग की मॉम को सियोंग का फ्यूचर से फ़ोन आता है और वह बताती है कि उनकी जान को खतरा है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाए। उतने में यह बात योंगसुक सुन लेती है और वह उस पुलिस ऑफिसर को भी जान से मार डालती है और वह अब सियोंग के मॉम के पीछे लग जाती है। सियोंग की मॉम उस लैंडलाइन को लेकर वहाँ से भाग जाती है और एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। सियोंग वापस अपने मॉम को कॉल करती है और बताती है कि उस रूम में जो भी हथियार होगा उससे वह योंगसुक के ऊपर अटैक कर दें। योंगसुक ने यंगर सियोंग को बंदी किया था और वह उसे रूम के बाहर रख देती है, जिसके बाद सियोंग के मॉम को दरवाज़ा खोलना ही पड़ता है। जब दोनों के बीच हाथापाई के दौरान जब योंगसुक सियोंग के ऊपर हमला करने वाली होती है कि सियोंग की मॉम योंगसुक को लेके फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिर जाती है और इस हादसे में सियोंग की मॉम तो बच जाती है लेकिन योंगसुक नहीं। सीन अब शिफ्ट होके हमें फ्यूचर में दिखाता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि सियोंग अपने मॉम को ढूंढ रही होती है। वह पहले हॉस्पिटल जाती है और उसके बाद ग्रेवयार्ड, लेकिन ग्रेवयार्ड में सिवाय उसके डैड के कब्र के कुछ नहीं मिलता। अब सियोंग की मॉम वहाँ आती है और वह अपनी मॉम को देख काफ़ी खुश होती है और दोनों खुशी खुशी अपने घर के तरफ जा रहे होते हैं और अचानक सियोंग की मॉम रास्ते में गायब हो जाती है। सीन अब शिफ्ट होके हम देख पाते हैं कि योंगसुक के फ्यूचर वाले वर्जन को दिखाता है। फ्यूचर वाले योंगसुक अपने पास्ट में फ़ोन करती है और पास्ट में योंगसुक को बताती है कि सियोंग की मॉम उसके डेथ का रीज़न बनने वाली है। एज ए रिज़ल्ट योंगसुक को अब सच्चाई पता थी और वह कभी मरती ही नहीं और वह सियोंग के मॉम को मार डालती है, जिसके कारण हमें सीन में दिखाया गया है कि सियोंग की मॉम अचानक डिसअपियर हो गई है। 8 इयर्स की सियोंग अब योंगसुक की बंदी बनी हम देख पाते हैं और वह उसे भी मार देती है और फिल्म यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो आइए हम देखते हैं कि इस फिल्म से जुड़ी कुछ बातें। दोस्तों, एक सिंपल सा क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर योंगसुक ने अपने ही यंगर वर्जन से कांटेक्ट किया तो किया कैसे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि पास्ट में जब सियोंग ने योंगसुक को पुलिस के द्वारा पकड़े जाने वाले रियल रीज़न के बारे में बता दिया था, उसके बाद योंगसुक कभी मरती ही नहीं। जब तक कि वह मरती तब तक काफ़ी सारे टेक्नोलॉजीज ऐसे आ चुके थे जिसके कारण वह अपने यंगर वर्जन से कांटेक्ट कर सकती थी। सेकंड क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ना ही हम आखिर तक देख पाते हैं कि आखिर उस लैंडलाइन कॉर्डलेस फ़ोन से पास्ट और फ्यूचर के बीच कैसे फ़ोन लग पाता है। हो सकता है कि शायद उस घर में कुछ ऐसा श्रापित हो या फिर योंगसुक के पिता ने ही कुछ ऐसे किया हो जिसके कारण पास्ट और फ्यूचर के बीच फ़ोन कनेक्ट हो पाता है। तो फिल्म के नेक्स्ट पार्ट के लिए भी हमें काफ़ी सारे चांसेस हम देख पाते हैं, क्योंकि बहुत से प्रश्नों के उत्तर हमें आखिर तक नहीं मिलते। फिल्म के इस पार्ट में हमें योंगसुक के कैरेक्टर को बहुत स्ट्रांग बताया है कि वह किस तरह से सियोंग के फैमिलीज़ को मार डालती है। हो सकता है कि नेक्स्ट पार्ट में सियोंग के कैरेक्टर को स्ट्रांग दिखाया जाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और नेक्स्ट किस मूवी की एक्सप्लेन जाननी है वो भी लिखना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।